नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक पिता के अटूट प्रेम की, उसके धोखे की और फिर एक ऐसे अप्रत्याशित बदलाव की जो शायद आपको भी जीवन की नई परिभाषा सिखा जाएगा। मिलिए रामेश्वर जी से, एक सीधे साधे ईमानदार व्यक्ति जो एक सरकारी दफ्तर में बाबू थे। उनके लिए उनका परिवार, उनकी पत्नी सीता देवी और उनका इकलौता बेटा आकाश ही उनकी पूरी दुनिया थी। रामेश्वर जी के ख्वाहिशें बड़ी नहीं थी, बस एक छोटा सा घर, बेटी की अच्छी परवरिश और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन। आकाश उनकी आंखों का तारा था, उनके बुढ़ापे का सहारा। रामेश्वर जी ने आकाश की हर इच्छा पूरी की। जब आकाश को साइकिल चाहिए थी, उन्होंने अपनी जरूरतों को दरकिनार कर उसे नई साइकिल दिलाई। जब उसे अच्छी शिक्षा चाहिए थी, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी ताकि आकाश बड़े शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। सीता देवी भी अपने बेटे पर जान छिड़कती थी। उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि आकाश की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। आकाश होनहार था, उसने खूब मेहनत की और बड़े शहर के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। रामेश्वर जी और सीता देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब उनका नाम रोशन करेगा। वे हर महीने आकाश को पैसे भेजते, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। रामेश्वर जी ने अपनी रिटायरमेंट के सारे पैसे आकाश की पढ़ाई पर लगा दिए थे, इस विश्वास में कि उनका बेटा उनका बुढ़ापा संवार देगा। लेकिन शहर की रंगीनियों में आकाश बदलता जा रहा था। वह अपने नए दोस्तों के साथ घूमने लगा, महंगी चीजों का शौकीन हो गया, माता पिता के फोन कॉल का जवाब देना कम कर दिया। रामेश्वर जी और सीता देवी को चिंता होती, लेकिन आकाश हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। वे सोचते शहर में पढ़ाई का बहुत दबाव होगा। आखिरकार आकाश की पढ़ाई पूरी हुई और उसे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। रामेश्वर जी और सीता देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया। उन्हें लगा कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म हो गए। उनका बेटा अब उनका सहारा बनेगा। मगर कहते हैं ना, इंसान का स्वभाव कभी कभी बदल जाता है। आकाश को नौकरी मिलने के बाद उसने अपने माता पिता से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। वह उसे मिलने गांव नहीं आता था, फोन भी कम ही करता था। जब भी रामेश्वर जी फोन करते, आकाश बहाना बना देता, पापा अभी बहुत काम है, या मम्मी अभी मीटिंग में हूं। रामेश्वर जी और सीता देवी अब बूढ़े हो चुके थे। उन्हें कई बीमारियां घेरने लगी थी। रामेश्वर जी को सांस की तकलीफ थी और सीता देवी के घुटनों में दर्द रहता था। उन्हें अब सहारे की जरूरत थी, लेकिन आकाश उनके पास नहीं था। एक दिन रामेश्वर जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सीता देवी घबरा गई। उन्होंने तुरंत आकाश को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उन्होंने आकाश की पत्नी को फोन किया, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। सीता देवी ने हिम्मत करके अपने एक पड़ोसी से मदद मांगी और रामेश्वर जी को अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि रामेश्वर जी को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, जिसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। सीता देवी के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर आकाश को फोन किया, मैसेज भेजे, अपनी सारी जमा पूंजी उसे पढ़ाई के लिए दे दी थी। अब उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन आकाश ने एक भी फोन नहीं उठाया। वह अपनी दुनिया में मस्त था। सीता देवी का दिल टूट गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वही उन्हें इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ देगा। सौभाग्य से उनके एक पड़ोसी ने कुछ पैसे का इंतजाम किया और रामेश्वर जी का ऑपरेशन हो सका। ऑपरेशन के बाद रामेश्वर जी बच गए, लेकिन उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। रामेश्वर जी घर लौट आए, लेकिन उनका मन नहीं लगा। उन्हें उस धोखे ने अंदर तक तोड़ दिया था। जिस बेटे को उन्होंने अपनी जिंदगी माना था, उसने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। सीता देवी भी उतनी ही दुखी थी। उन्हें अब अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। कई रातें रामेश्वर जी को नींद नहीं आती थी। उन्हें बार बार आकाश का वो बचपन याद आता, जब वह उनसे लिपट कर सोता था। उन्हें अपने पोते पोतियों का भी ख्याल आता, जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। रामेश्वर जी ने खुद से सवाल किया, क्या मैंने अपनी जिंदगी बस इसी के लिए जी थी? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? एक दिन जब रामेश्वर जी अपने कमरे में अकेले थे, उन्हें अचानक एक विचार आया।
उन्हें अपने बेटे के धोखे से ज्यादा अपनी कमजोरी पर गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उन्होंने हार क्यों मान ली, उन्होंने अपनी जिंदगी को क्यों खत्म होने दिया। उन्होंने फैसला किया कि वह अब अपनी जिंदगी बदल लेंगे। वह उस रामेश्वर को मार देंगे जो भावनाओं में बह जाता था। वह एक नए रामेश्वर को जन्म देंगे, मजबूत, आत्मनिर्भर और निडर। रामेश्वर जी ने खुद को फिर से तैयार करना शुरू किया। उन्होंने छोटे मोटे व्यायाम करना शुरू किए, अपनी सेहत पर ध्यान दिया। सीता देवी ने भी उनका पूरा साथ दिया। रामेश्वर जी ने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे खुद आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया जब वे सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उन्होंने देखा कि गांव में अभी भी बहुत से लोगों को सरकारी कागजात बनवाने में दिक्कत आती है। कुछ ही महीनों में रामेश्वर जी ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोली। उन्होंने लोगों को सरकारी कागजात बनवाने, फॉर्म भरने और ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करना शुरू किया। उनकी ईमानदारी और अनुभव ने उन्हें गांव में बहुत लोकप्रिय बना दिया। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। रामेश्वर जी ने अपनी फीस बहुत कम रखी थी ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति उनकी मदद से वंचित न रहे। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। रामेश्वर जी अब एक सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान से इतना पैसा कमाया कि उन्होंने अपना घर पक्का करवा लिया था और बैंक में भी अच्छी बचत थी। सीता देवी भी अब खुश थी। उन्हें अपने पति पर गर्व था। एक दिन जब रामेश्वर जी और सीता देवी अपने घर में शांति से बैठे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने आकाश खड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब दिख रही थी। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा उतरा हुआ था। आकाश रोते हुए, पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मेरी नौकरी चली गई है। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं अब बेसहारा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रामेश्वर जी ने आकाश की तरफ देखा। उनकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही कोई शिकायत। वह अब इन सब भावनाओं से बहुत ऊपर उठ चुके थे। रामेश्वर जी बोले, आकाश, जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने हमें छोड़ दिया था। उस समय हमें लगा कि हमारी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन आज मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुमने हमें वह कड़वी हकीकत सिखाई जो शायद हम कभी नहीं सीख पाते। तुमने हमें यह सिखाया कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तुमने हमें यह सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हम खुद है। बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम अपनी गलतियों के परिणाम से नहीं बच सकते। तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। जाओ, मेहनत करो और अपनी जिंदगी को फिर से बनाओ। हम तुम्हें सहारा नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। आकाश उदास होकर चला गया। रामेश्वर जी और सीता देवी ने उसे सहारा नहीं दिया, लेकिन उसे अपनी गलतियों से सीखने का मौका दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया था, जहां वे खुश थे, सफल थे और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भर थे। रामेश्वर जी और सीता देवी ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने अब दूसरों की मदद करना शुरू किया जो उनकी तरह संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने समझा कि जीवन में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि यही ठोकर हमें मजबूत बनाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धोखे और अपमान से डरना नहीं चाहिए। ये कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़े गुरु साबित होते हैं। ये हमें वह ताकत देते हैं जो हमें कभी पता नहीं होती। कभी कभी हमें सबसे करीबी लोग ही धोखा देते हैं, लेकिन यही हमें यह भी सिखाता है कि हमें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। याद रखिए, जिंदगी में हर अंधेरी रात के बाद एक सूरज उगता है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप में वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।